जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार के मिथिला प्रांत का लोक पर्व घड़ी पर्व कब मनाया जाएगा, जानेंगे पूजा की विधि और जानेंगे पर्व के महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। देश के हर राज्य और प्रांत से जुड़ी कई सारे रीति रिवाज और संस्कृति होते हैं जिसका विशेष महत्व होता है। ऐसे ही बिहार के मिथिला प्रांत के लोक संस्कृति से जुड़ा ऐसे कई पर्व होते हैं जो प्रसिद्ध होने के साथ साथ अद्भुत भी होते हैं। और इन सारे पर्व में सबसे खास पर्व होता है घड़ी पर्व, जो कि मिथिला के लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा पर्व होता है जो कि सावन माह की शुक्ल पक्ष से लेके सावन पूर्णिमा के बीच मनाई जाती है। और यह पर्व कुल के देवता या फिर कुल देवी को समर्पित होती है। इस घड़ी पर्व की सबसे खास बात यह है कि इस पर्व पर बनने वाले प्रसाद को बहुत ही स्वच्छता और पवित्रता के साथ बनाया जाता है। और इस प्रसाद को लेके मान्यता है कि इस प्रसाद को घर की स्त्रियां बनाती तो है, लेकिन कहीं कहीं इसे वो खा नहीं सकती, इसे केवल घर के पुरुष ही खाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में घड़ी पर्व कब मनाई जाएगी। मिथिला का यह अद्भुत पर्व हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष से लेकर सावन पूर्णिमा के बीच मनाई जाती है। और पंचांग के अनुसार साल 2026 में घड़ी पर्व सावन माह की शुक्ल पक्ष यानी कि 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार से लेकर 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के बीच मनाई जाएगी। चूँकि घड़ी पर कुल के कुल देवता और कुल देवी को समर्पित होता है और हर कुल में कुल देवता हो या फिर कुल देवी, घड़ी पर्व में इनकी पूजा सप्ताह के एक विशेष दिन में की जाती है। और इसी आधार पर घड़ी पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष से सावन पूर्णिमा के बीच पड़ने वाली सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन मनाई जाएगी। और इस साल यानी कि 2026 में मिथिला का खास पर्व 15 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त और 26 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं घड़ी पर्व की पूजा विधि को। सबसे पहले घड़ी पर्व से एक दिन पहले घर की मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। पर्व के दिन घर की महिलाएं स्नान आदि करने के बाद प्रसाद यानी कि पकवान को बनाती है। और प्रसाद के रूप में रोट को बनाया जाता है, जो कि 1.25 किलो गेहूं के आटे और गुड़ और घी में मिलाकर जोड़े में रोट को बनाया जाता है, यानी कि एक बड़ा रोट और दूसरा छोटा रोट। प्रसाद के रोट को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोट को घी या फिर तेल में फ्राई करते समय यह न टूटे और न ही फटे। कहीं कहीं इस रोट को रोटी के समान भी सेका जाता है। इस पर्व में रोट के अलावा प्रसाद के रूप में सादा पूरी, मीठी पूरी और खीर को भी बनाई जाती है। जब सारे भोग बन जाते हैं तो इन सब का भोग कुल देवता या फिर कुल देवी को लगाई जाती है। इसके लिए एक केले के पत्ते या फिर किसी थाल में बने हुए रोट को डालने के बाद रोट को सादा पूरी या फिर मीठी पूरी से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। इसके साथ ही भोग में खीर और फलों का भी भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ कुल देवता को भोग लगाया जा रहा हो तो भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। जब सारे भोग कुल देवी या फिर कुल देवता को चढ़ा दिया जाता है तो घी का दीपक और धूप को जलाई जाती है। घी के दीपक को जलाने के बाद घर के सभी पुरुष सदस्य और बच्चे जलते हुए दीपक का दर्शन करके कुल के भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पूजा शाम के समय की जाती है। तो चढ़े हुए भोग को रात्रि में ही कुल देवता या फिर कुल देवी के सामने से हटाकर पूजा घर में ही साफ और स्वच्छ स्थान पर सुरक्षित ढक कर रखा जाता है। दूसरे दिन स्नान आदि करके भगवान की पूजा और दीपक को जलाकर वापस उसी भोग को चढ़ाया जाता है। और थोड़ी देर बाद चढ़े हुए भोग को वहां से उठाकर पूजा घर में ही रोट को ढके हुए सादा पूरी और मीठा पूरी को घर के पुरुष और बच्चों के बीच बांटा जाता है। लेकिन चढ़े हुए रोट को तोड़कर परिवार के वो पुरुष ही खा सकते हैं जो घर के या उस कुल के वंशज होते हैं। घर के पूजा घर में ही सभी चढ़े हुए भोग और प्रसाद को खाया जाता है। और अगर प्रसाद या भोग बच जाता है तो उसे किसी पवित्र स्थान में जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। साथ ही पुरुषों को खास हिदायत दी जाती है कि रोट खाने के बाद नदी पार नहीं करनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं घड़ी पर्व के महत्व को।
बिहार मिथिला प्रांत का यह अद्भुत पर्व घड़ी पर कुल के देवी या फिर कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो प्रसन्न होकर अपनी कृपा कुल को प्रदान करे, जिससे कि घर में सुख समृद्धि और धन की कमी कभी नहीं आए। साथ ही वंश में वृद्धि होने के साथ ही घर और परिवार में खुशहाली बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे लोक पर्व से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।